प्रताप सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक मैंने किसी को भी गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया है। किसे गुरु बनाऊं, किसे सक्षम गुरु, कैसे सक्षम गुरु की सबसे प्राप्ति हो? सक्षम गुरु भगवान है। उनसे प्रार्थना करो कि आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें, और गुरु रूप में हमें प्रगट चाहिए। अव्यक्त रूप में तो हम आपकी भाषा समझ नहीं पाएंगे, तो प्रगट रूप में आप कहाँ हो, या तो मुझे पहुंचा दो या आप स्वयं आके मुझे पकड़ लो, वो ऐसा व्यवस्था कर देंगे। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान साक्षात श्री हरि हैं, हरि ही गुरुदेव भगवान हैं, पर कहाँ हैं? सर्वत्र हैं, पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो हे हरि, हे गुरुदेव, आप मुझे ढूंढ लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए, या मुझे वहां पहुंचा दीजिए। बस उनसे प्रार्थना करो, और जिनके देखते ही हृदय शांत होने लगे और ये बात लगने लगे कि हमारी खोज खत्म हो गई, वहीं अपने आप को समर्पित कर दो। जिनके देखने से, जिनके संभाषण से ऐसा लगे कि जो मेरी खोज थी वो खत्म हो गई, अंदर से लगे, बस किसी की सलाह की जरूरत नहीं, बस उनकी वाणी को मान लो, आपका भव समुद्र से उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर सब में गुरुदेव विराजमान है। अब कहां से वो आपका कल्याण करेंगे, कैसे पकड़ेंगे आपको, ये भगवान से प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। भगवान सब जगह छुपे हुए है, फिर वो छुपा छुपी का खेल ना खेल के फिर हर समय नेत्रों के सामने रहते हैं। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। वो जिधर दृष्टि डालता है उसको अपने आराध्य देव दिखाई देते हैं। समझ पाया जी? जी महाराज जी, सत्य और कर्तव्य में से किसको चुनूं? गुरुजी, जब सत्य बोलता हूं तो कर्तव्य निर्वहन में बाधा पड़ती है, और जब कर्तव्य निर्वहन करता हूं तो सत्य बाधा बन जाता है। ऐसे में ऐसा किसको कौन चुनूं? सा कर्तव्य है जो असत्य में होता है? डिपार्टमेंट पुलिस है, काम ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन सत्य नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, कल हमने किसी ऑफिसर ने यहाँ बात की थी, तो उन्होंने भी ये बात मतलब इसलिए कि अभी कल ही की बात है, वो ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल इसी स्थिति में रोके ही बोल रहे थे कि मैं धर्म का, आप सत्य कह रहे हैं वही धर्म है, बोले मैं धर्म का पालन करना चाहता हूं, तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बर्दाश्त नहीं करता, और जब मैं डिपार्टमेंट के अनुसार चलता हूं तो धर्म का नाश हो रहा है। अब मैं करूं तो क्या करूं? तब हम तुमको तो ज्ञान है नहीं, तो उनसे कुछ जानकारी ली। अब ये समस्या तो बड़े से शुरू हो, सुधार तब हो सकता है, जो बड़े हैं वहां से सुधार शुरू हो तो हो सकता है, अन्यथा छोटे वाले तो फिर पिसते ही हैं इस बात में। अब वो नौकरी छोड़े तो फिर कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे राष्ट्र की सेवा बने, और राष्ट्र सेवा और नौकरी का निर्वाह करना चाहता है, तो अब वो जान रहा है गलत है, फिर भी उसे करना पड़ रहा है। तो अब ये दुविधा तो इसमें आ ही जाती है। पर मुझे लगता है कि कुछ भी छूटे, अगर हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर ये जरूर है, सत्य पे चलने वाले को गिराने का प्रयास बहुत होता है। अगर आप सत्य पे चल रहे हो तो आपके बड़े लोग आपको फंसा सकते हैं, ना मानोगे, भोगो, फिर फंसा सकते हैं। और मुझे ये लगता है जब कि अगर वो बड़े जन, जो अधिकारी जन हैं, वो ये नहीं जान रहे हैं कि मैं अधर्म के द्वारा अपनी उन्नति चाह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उनको वहां तो उन्नति मिलती दिखाई देगी, लेकिन घर में कभी शांति नहीं होगी, कभी वो चैन से सो नहीं पाएंगे। अब जब हमसे ऐसे अपराध होंगे कि हम जानते हैं कि ये निरपराधी और हम उसे दंड देंगे, तो क्या मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ये ना राष्ट्र सेवा बनी, ना वास्तविक कर्तव्य का पालन हुआ। देखो, वास्तविक कर्तव्य के पालन के लिए जो पोशाक मिली है, इसका निर्वाह करने के लिए सत्यमेव जयते लिखा होता है ना, हमारे राष्ट्रीय सत्यमेव जयते। और ये वर्दी भी जब मिली है तो सत्यमेव जयते के लिए ही मिली है। अब यदि हम निर्दोष का, जो अपराध नहीं किए, उसका किसी भी तरह से अहित करते हैं और दोषी को बचा लेते हैं, तो सत्यमेव जयते तो नहीं हुआ ना।
तो उसका अपराधी तो मैं बना ना, जानते हुए अपराध करना। पर बस यही है कि जो आपने प्रश्न किया कि अगर सत्य पे चलते हैं तो कर्तव्य छूटता है, कर्तव्य पे चलते हैं तो सत्य छूटता है। अब इस जगह हम उत्तर आपको इसलिए नहीं दे सकते कि वो होना चाहिए जो आपको असत की प्रेरणा करता है, उसका सुधार हो, तब आप सुधर। ये तो है ही है, आप तो अपना परम मंगल चाहते है ही है। पर ये आपकी केवल बात नहीं, सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब बड़ा अधिकारी आदेश करेगा तो छोटा जो है वो अनुगामी है, उसको तो ऐसा करना ही होगा। अब इस स्तर पर सत्संग जब उनको पहुंचे और वो अपना सुधार करें, तब नीचे से सुधार शुरू हो जाए। आप विरोध करोगे, आपको फंसा दिया जाएगा या आपको हटा देने का प्रयास कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें आपकी वर्दी उतर जाएगी, जिनमें आपको दंड मिल सकता 3 है। बार सस्पेंड हो चुके हैं मुझे। हाँ, वही कह रहा हूँ जी, वही कह रहा हूँ कि फिर उसमें अब इस पर कैसे कैसे कर सकता हो, मतलब इस पर तो नहीं, मैं सत्य छोड़ना नहीं चाहता जी, ना मैं छोड़। हाँ, बड़े भाग्यशाली हो जो आप सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा। पिछले 6 महीने से राम जप रहा हूँ जी, और बहुत आनंद आ रहा है। अब मेरे को तसल्ली होगी अब वैसे सत्य वाला थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जैसे युधिष्ठिर जी को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास उन कपटियों ने दिलाया ना। शकुनी सिद्ध पांसे थे कपट के, और दिलवा दिया। पर सिंहासन पर बैठे महाराज युधिष्ठिर, और विनाश हुआ कौरवों का पक्का। अगर सत्य पे चलोगे तो वो आपसे बड़े जरूर हैं, लेकिन उनको भय रहेगा आपसे, ये बात जरूर होती है। तुमको देखते ही उनके हृदय में एक जलन पैदा हो जाएगी, ये आदमी टूटने वाला नहीं है। अब या तो इसको निकाला जाए, और या फिर इसके आगे हमें झुकना हम ऐसी पड़ेगा। ड्यूटी लगाते हैं जाल जी, कोई भी निकल रहा था तो कहते हैं, इसको भेज दो, हाँ। ये करेगा। उसको पता है उनको कि इसने अपनी बात पढ़ा रहना, ये गलत काम नहीं करेगा। हाँ, पर अच्छा है, तुम चिंता मत करो, जहाँ कोई नहीं होता वहां हरि होते हैं, नहीं, वहां वो भगवान होते हैं। हरि ने अपना रूप दिखा दिया। हाँ, सत्य पे तुम चलते हरि ने रहना। रूप दिखा दिया जी। बेटी मेरी सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ते, बेटा मेरा यूएसए चला गया, मैं इतना प्रसन्न हूँ। हाँ, नहीं, धर्म से और सत्य पे चलने वाली की विजय होती है। बच्चे चले गए, मैं अब और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया कि सच में परमात्मा मेरे साथ है। हाँ बिल्कुल, आप हारना नहीं। पर ये बहुत, मतलब बहुत ही पीड़ा का विषय है कि जो बड़े स्तर से अपने नीचे वालों को इस तरह से दबा करके मतलब अधर्माचरण कराया जाए, तो मतलब ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े स्तर से सुधार होना चाहिए। जब बड़े स्तर से सुधार हो तब, जैसे कोई बड़ा जज है, बड़ा वकील है, बड़ा पुलिस अधिकारी है, या हमारे राष्ट्र का कोई बड़ा सेवक है, अगर वो धर्म को समझ करके धर्मात्मा होकर चले तो बड़ा मंगल हो जाएगा। मंगल नहीं हो जाएगा? कई ऐसे मतलब समस्या के क्षेत्र आते हैं कि यहाँ वहां अर्थ की ही प्रधानता नहीं है, वहां बड़ों की आज्ञा है, आदेश है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर क्या करें? तब हमको चुप होना पड़ता है कि हाँ, बड़े से सुधार होना चाहिए। अगर बड़े से सुधार नहीं होगा तो बेचारा अपने पद को छोड़े, अपनी ड्यूटी को छोड़े, तो फिर संसार में कैसे जिएगा? क्योंकि उससे परिवार जीता है, परिवार का भरण पोषण होता है। जैसे आपने बताया, बच्चे हैं, उनको पैसे चाहिए, वहां पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप धर्म पूर्वक जो कमाते हैं देंगे, वो बुद्धि शुद्ध होगी। अधर्म पूर्वक होगा तो परिवार की बुद्धि अशुद्ध होगी और आपकी पक्की हानि हो जाएगी। ये इसलिए धर्म से चलो। मुझे लगता है धर्म से चलने पे थोड़ा दुख संकट आ सकते हैं, लेकिन विजय और आनंद जैसा आप अभी अनुभव करते हैं वो जरूर प्राप्त होगा। अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें दिखाई देता है, फिर इसके बाद जो उसका पतन होता है। जब तक शुभ कर्म रहते हैं तब तक ठीक है, और जहां शुभ कर्म हटे पतन होता है, फिर दुर्गति हो जाती है। रवि श्रीवास्तव जी, राधे राधे। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, हम बार बार इन प्रश्नों को आपके आगे इसलिए रख रहे हैं, जैसे पिछले बैच में हुआ था, ये इनका भी सेम प्रश्न है। कुछ इनका थोड़ा सा महाराज जी कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण सेवा काल में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को श्रमिकों के हित में ईमानदारी से संपादित किया और अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी। महाराज जी, इनका भाव यह है कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया, परंतु बाद में पता चला कि जो इनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो जिनको लाभ मिलना चाहिए था उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई और पात्रों को पात्र बना के भर्ती करा दिए गए हैं, जो भी है। जब मेरे द्वारा कार्रवाई की गई तो मेरे ऊपर
अनर्गल दोषारोपण किया जा हाँ, रहा है और किया छवि जा खराब रहा कर रहे हैं। हाँ। महाराज जी, इनका ये भाव है कि ईश्वर की शरणागति होने और सही करने के बावजूद भी क्या इसे अपने पूर्व के जन्म का प्रारब्ध फल मान लूं, या महाराज नहीं, जी मेरा भाव इसमें इसमें क्या है? इसमें ये मानना है कि जैसे साक्षात धर्मराज के अवतार हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सीधे धर्मराज से युधिष्ठिर रूप में आए हुए हैं और उनके द्वारा कोई अधर्माचरण भूल के भी नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ छल किया गया, कपट किया गया। कितना, इतना किस, मतलब सोचने में हृदय घबरा जाता है। और भगवान के महान भक्त हैं, पांचों पांडव महान भक्त हैं। द्रौपदी जी कोई स्त्री से प्रकट हुई कन्या नहीं, यज्ञशाला अग्नि से प्रकट हुई, लेकिन परिस्थिति ऐसी फंसा दी गई कि पांचों सर झुकाए बैठे और पांचों महाबली हैं, महाभागवत हैं, श्री कृष्ण के प्राण प्यारे पांचों हैं। ऐसे परिणामतः उन महापुरुषों को बड़ा दुख भोगना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन वो अपने धर्म से विचलित नहीं हुए, वो सत्य से विचलित नहीं हुए। परिणामतः हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ और कौरवों का विनाश हुआ। ये जो अज्ञानी जन पद का दुरुपयोग करते हैं, लौकिक सुख, लौकिक मान्यता, लौकिक उन्नति में वो सुख देखने वाले, तो जब कोई धर्म से चलता है तो उनकी उस सोच में बाधा पड़ती है, तो उसको वो नीचा दिखाने के लिए ऐसा ही कृत्य करते हैं। आपके पहले भी एक अभी अगले बैच में जो था उसमें एक पुलिस के जन ऐसा, और ऐसे ही पदाधिकारी एक कल भी ऐसे। तो ये रोग बहुत जोर से बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई आधुनिकता की गई, आधुनिकता की पढ़ाई लिखाई, अध्यात्म का परिचय नहीं है। आधुनिकता में माता पिता के द्वारा बहुत धन खर्चा किया गया, वो बड़ी मुश्किल से उस पद को पाए हैं। अब उस पद का वो दुरुपयोग हो या सदुपयोग, उनसे इससे मतलब नहीं, अब उनको धन की पूर्ति करनी है। अब इसलिए जो छोटे उनके अधिकार में हैं, अगर वो धर्म से चलना चाहते हैं तो वो रो के बोल रहे थे, अभी जो आपके पीछे आए थे, हाँ, वो रो के बोल रहे थे कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ, मैं आपको कैसे बताऊं कि आज भी मैं सत्य को नहीं छोड़ रहा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मुझे बहुत सताया जा रहा है हमारे ऊपर अधिकारियों से। अब मैं क्या कर सकता हूं? तो फिर हमको यही बोलना पड़ा कि आप सत्य पे ही लगे रहना, भले नौकरी छूट जाए, भले। अब देखो, जो राष्ट्र सेवा का भाव रखता है, जो धर्म से चलना चाहता है, अब उसके बड़े अधिकारी यदि उसको इस तरह पीड़ित करेंगे तो कैसे वो धर्म से चल पाएगा? अब वो नौकरी छोड़ता है तो इतना बड़ा परिवार, बच्चा बच्ची, पढ़ाई लिखाई कैसे चल पाएगी? अब वो अगर नौकरी करना चाहता है तो उसे अधर्म की प्रेरणा होती, तो वो थोड़ा अगर भी धर्म का ज्ञान रखता है तो वो जानता है कि मेरे द्वारा अधर्म, अब कैसे, अब वो धर्म से चलेगा, उसके ऊपर अधर्म आरोपित कर दिया जाए और उसकी छवि खराब की जाए, उसके सम्मान में बाधा पहुंचाई जाए, तो अब वो बड़ा विचित्र खेल। पर दंड मिलता है, जैसे ऐसे सत्यवानों को बाधा पहुंचाई जाए, तो थोड़े दिन के लिए फूले थे दुर्योधन वगैरह,